हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लासों में हमने नाभिक रसायन की बात की। मैंने बताया था कि जब हम किसी परमाणु में नाभिक का अध्ययन करते हैं, नाभिक की अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं केवल, तो ऐसी ब्रांच को हमने नाभिक रसायन नाम दिया था। इस यूनिट में मैंने नाभिक से जुड़े हुए कण जो हैं, नाभिक के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उनके एंटी कण, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन की भी बात की थी। उनका द्रव्यमान कितना होता है, उन पे आवेश कितना होता है, वो किस तरीके से काम करते हैं, मैंने उनकी बात की थी। आज कुछ नई बात कर रहे हैं हम। जैसे हमारे पास दो परमाणु आपस में सह संयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं या आयनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, वैसे ही नाभिक में जो कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो आपस में किस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, किस तरीके से आपस में बॉन्ड बनाते हैं, उसके बारे में हमको पढ़ना है। इसके लिए देखो, हमने एक सिद्धांत दिया है, वो है मैसोन सिद्धांत है। युकावा नाम के वैज्ञानिक ने इसे दिया था, इसलिए इसको युकावा सिद्धांत भी कहते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में किस तरीके से बॉन्ड बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं। युकावा ने इस सिद्धांत में बताया, युकावा ने बताया कि यहाँ पे जो मैसोन कण होते हैं, मैसोन कण से अर्थ है जो पायोन कण होते हैं, पाई प्लस, पाई माइनस, पाई जीरो। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में इनके बारे में बताया था कि ये कण क्या होते हैं, पाई प्लस, पाई माइनस, पाई जीरो। इनका क्या उपयोग है वो हम पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य बल। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य बल, ये हमारे पास क्या है, प्रोटॉन है, ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन है। ध्यान से सुनना। अब देखो, प्रोटॉन क्या करता है, अगर प्रोटॉन अपने अंदर से पाई प्लस कणों को उत्सर्जित कर दे, अपने अंदर से पाई प्लस कणों को उत्सर्जित कर दे, तो प्रोटॉन किस में चेंज हो जाएगा, न्यूट्रॉन में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, न्यूट्रॉन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको बड़े से लिख सकते हैं। अब इस पाई प्लस कण को अगर ये न्यूट्रॉन ग्रहण कर ले, मान लीजिए ये तो न्यूट्रॉन बन गया। अब इस पाई प्लस कण को ये वाला न्यूट्रॉन ग्रहण कर ले, तो ये वाला न्यूट्रॉन किस में चेंज हो जाएगा, प्रोटॉन में, और ये न्यूट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन से क्या बन गया, न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन से क्या बन गया, प्रोटॉन। किसी भी नाभिक को स्थायी रहने के लिए इस प्रकार की अभिक्रिया क्या है, प्रोसेस में रहती है, सतत रूप से चलती रहती है, लगातार चलती रहती है। तो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन चेंज हो गया और न्यूट्रॉन से प्रोटॉन चेंज हो गया। केवल किसके कारण, पाई प्लस अगर ये उत्सर्जित करेगा तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल जाएगा, और न्यूट्रॉन अगर पाई प्लस को अवशोषित करेगा तो न्यूट्रॉन किस में बदल जाएगा, प्रोटॉन में बदल जाएगा। ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य बल हो गया। अब हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य बल की। किसकी बात कर रहे हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य बल। देखो, यहाँ हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन है, यहाँ हमारे पास क्या है, प्रोटॉन है। अगर हमारे पास न्यूट्रॉन में से एक पाई माइनस कण निकल जाए, एक पाई माइनस कण निकल जाए, माइनस वाला कण निकल जाए, तो जो न्यूट्रॉन है वो किस में चेंज हो जाएगा, न्यूट्रॉन चेंज हो जाएगा प्रोटॉन में। किस में चेंज हो जाएगा, प्रोटॉन में, अगर पाई माइनस कण बाहर निकल गया तो। ठीक है, और इसी कण को, पाई माइनस कण को ये वाला प्रोटॉन ग्रहण कर ले, ये वाला प्रोटॉन ग्रहण कर ले, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, न्यूट्रॉन में, क्योंकि प्रोटॉन पे P प्लस होता है ना। अगर ये ग्रहण कर ले तो ये किस में चेंज हो जाएगा, न्यूट्रॉन में, और ये तो हमारे पास क्या है, प्रोटॉन। यदि अगर हमारे पास कोई पाई माइनस पार्टिकल है, कोई न्यूट्रॉन पाई माइनस पार्टिकल का त्याग कर रहा है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, प्रोटॉन में। और कोई प्रोटॉन पाई माइनस पार्टिकल को ग्रहण कर रहा है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, न्यूट्रॉन में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मध्य बल को बता सकते हैं।
अब इसी तरीके से हमारे पास जो प्रोटॉन प्रोटॉन हैं और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हैं, उनके मध्य भी बल होता है, मध्य बल। देखो जैसे हमारे पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन प्रोटॉन है, ये भी आपस में, आप सोचते होगे प्रोटॉन प्रोटॉन है आपस में ये प्रतिकर्षित क्यों नहीं करते हैं, इतने सारे प्रोटॉन होते हैं नाभिक में। तो मैं बता देता हूँ कि प्रोटॉन में से भी कण निकलते हैं। कौन से कण निकलते हैं, यहाँ बता देता हूँ। प्रोटॉन में से भी कण निकलते हैं। कौन से कण निकलते हैं, पाई 0 या पाई नोट और साथ में पी। ऐसे ही ये प्रोटॉन है, इसमें से भी निकल सकते हैं। अब ये जो पाई 0 कण है, इसका ही क्या होता है, विनिमय होता है। अब ये प्रोटॉन है, ये पाई को ये ग्रहण कर लेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, पाई जो 0 है इसको ग्रहण करने से प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज नहीं होता, न न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है। बस इनमें क्या है, एक तरीके की अंतर क्रिया बनी रहती है, एक तरह का मेल मिलाप बना रहता है कि पाई नोट कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है। तो इससे क्या है, इनमें स्थायित्वपन बना रहता है। किसके कारण, पाई 0 जो है, पाई नोट है, पाई उदासीन है, इसके कारण इनके बीच में आपस में एक तरीके का आकर्षण बल बना रहता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मैसन सिद्धांत हो गया। ठीक है।